बेबलेट मेटल फ्यूजन मेटल सागा की पहली सीजन है जो बेबलेट सीरीज की बेहतरीन सीरीज में से एक है। मेटल सागा की 4 सीजन्स हैं। मेटल फ्यूजन, मेटल मास्टर, मेटल फ्यूरी और शिवन स्टील। इस वीडियो में मैं मेटल फ्यूजन जो सीजन 1 है की तफसीली दास्तान शुरू से आखिर तक बताऊंगा। अब चलें वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अहम किरदारों के बारे में मुख्तसरन बात करूंगा। चिंगा सीरीज का मरकजी किरदार जो अपने वालिद से मिलने वाला बेबलेट इस्तेमाल करता है। केंटा हमारा छोटा दोस्त जिसकी तरक्की को हम सब पसंद करते हैं, वो फ्लेम्स किजारो इस्तेमाल करता है। कियोया एक किरदार जो हर एनिमे में होता है। जिंगा का दोस्त और रकीब, वो रॉक 11 इस्तेमाल करता है। बेनके जिंगा का बेहतरीन दोस्त जो कियोया का बहुत एहतराम करता है। मोका वो बेबलेट लड़ाई नहीं करती बल्कि बेबलेट्स की तजिया और मुरम्मत करती है। दोजी हर बेबलेट सीरीज में नजर आने वाला किरदार जो अपने शरपसंदाना मकासद के लिए बेबलेट्स का इस्तेमाल करता है। वो डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है। इसका बेबलेट डार्क वुल्फ है। सुबासा WBBA का एजेंट जो डार्क नेबुला की तहकीकात करता है, वो एगल इस्तेमाल करता है। यो डार्क नेबुला का मेंबर जो लेब्रा इस्तेमाल करता है। रियोगा इस सीजन का मरकजी विलन, डार्क नेबुला का अहम मेंबर जो लाइटनिंग अल्ट्रैगो इस्तेमाल करता है। ये अहम किरदार हैं। साइड किरदारों का जिक्र मैं कहानी बताते वक्त करूंगा। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहली किस्त में जिंगा नए शहर में पहुंचता है जहां वो ताकतवर बेबलेट से मुकाबला करना चाहता है। उसी वक्त वहां एक टूर्नामेंट हो रहा होता है जहां नए बेबलेट्स पॉइंट्स जमा करते हैं। केंटा भी इस टूर्नामेंट में शामिल होता है और अपनी जीतों से टॉप 8 में जगह बनाता है। घर जाते वक्त इसे फेस हंटर मेम्ब्रान मुलाकात करते हैं। बेनके जो फेस हंटर का मेंबर है, केंटा के पॉइंट्स छीन लेता है और इसे गैर कानूनी चैलेंज देते हैं। केंटा मजबूरन लड़ता है लेकिन जिंगा उसकी मदद के लिए पहुंचता है और बेनके को एक ही चाल में हरा देता है। अगले दिन 100 लोग जिंगा को चैलेंज करते हैं लेकिन जिंगा सबको हरा देता है। कियोया जो ये लड़ाई देखता है जिंगा से मुतासिर होता है और इससे लड़ना चाहता है। मोका से मिलते हैं जो पेगासस की मरम्मत कर रही होती है। कियोया जिंगा को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो हवा का फायदा उठा सकता है। वो केंटा का सिस्टारियो छीन लेते हैं ताकि जिंगा लड़े। जिंगा इस दिलचस्प लड़ाई में कियोया को हरा देता है। हालांकि कियोया ने खास जगह का इंतखाब किया था। इस हार से कियोया जिंगा से नाराज हो जाता है। दोजी कियोया को डार्क नेबुला में शामिल होने की दावत देते हैं और इसे जिंगा को हराने का वादा करते हैं। बेनके जो कियोया का बहुत एहतराम करता है, उसे डार्क नेबुला में शामिल होते देखकर सदमे में आ जाता है। दोजी बेनके को डार्क पुल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो जिंगा को हराएगा तो कियोया वापस आ जाएगा। बेनके जिंगा को चैलेंज करता है लेकिन जिंगा उसे भी हरा देता है। इससे बेनके का जज्बाती और अच्छा पहलू सामने आता है और वो जिंगा के ग्रुप में शामिल हो जाता है। इस दौरान टीसिया नामी मुसहका खेज किरदार सामने आता है जो नाज़रीन को हंसाता है। फिर हिकारो पहली ताकतवर खातून बेबलेट सामने आती है। वो केंटा को हराती है और सोचती है कि उसने जिंगा को हराया। इस बार के बाद जिंगा केंटा को तरबियत देने का फैसला करता है। केंटा तरबियत के नतीजे में हिकारो को हरा देता है। उसी दौरान दोजी कियोया को वुल्फ कैनियन ले जाते हैं जहां अफसाना है कि शाह अपने शेर के बच्चों को गहरी खाई में फेंकता है और जो चढ़ आते उन्हें पालता था। कियोया जिंगा से मुकाबले की ख्वाहिश में उस खाई से चढ़ता है। दोजी जिंगा को फंसाते हैं और पेगासस की मालूमात हासिल कर लेते हैं। कियोया शहर वापस आता है और जिंगा से लड़ता है लेकिन जिंगा उसे दोबारा हरा देता है। इस बार से कियोया की ज़हनियत कुछ बदली थी। दोजी हेलीकॉप्टर में आता है और जिंगा की तारीफ करता है। जिंगा दोजी को देखकर रियोगा को याद करता है। वो जानता है कि दोजी लाइटनिंग अल्ट्रैगो को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिंगा और उसके दोस्त डार्क नेबुला को रोकने का अज़्म करते हैं। जिंगा, कियोया, मोका, केंटा और बेनके दोजी के मुकाम पर पहुंचते हैं। कई मराइल से गुजरने के बाद जिंगा दोजी तक पहुंचता है। उसी लम्हे रियोगा अपने लाइटनिंग अल्ट्रैगो के साथ जाहिर होता है। रियोगा ने अल्ट्रैगो हासिल करने में बहुत तवानाई सर्व की थी और उसे तवील अरसे तक सोना पड़ा। वो जिंगा से मिलता है और कहता है कि उसका वालिद नाअहल था और वो भी कुछ नहीं कर सकता। ये नफसियाती हमला होता है क्योंकि रियोगा जानता है कि जिंगा गुस्से में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा जो अल्ट्रैगो के हक में होगा, क्योंकि अल्ट्रैगो मुखालिफ की तवानाई छीन सकता है। मेटल सीरीज में बेबलेट को माजी में जंगी ताकत और सल्तनतों की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली ताकत बताया गया है। अल्ट्रैगो सबसे जालिमाना बेबलेट है जिसे नस्लों से कोई कंट्रोल नहीं कर सका और इसे सील कर दिया गया था। दोजी अल्ट्रैगो हासिल करना चाहते हैं। जिंगा और उसका वालिद कोमाए गांव में रहते थे जहां अल्ट्रैगो को गार में सील किया गया था। दोजी अल्ट्रैगो लेने आते हैं। जिंगा का वालिद पेगासस के साथ लड़ता है लेकिन हार जाता है। वो पेगासस जिंगा को देते हैं और अल्ट्रैगो को हराने की वसीयत करते हैं। जिंगा सोचता है कि उसका वालिद मर चुका है, इसीलिए रियोगा से उसकी दुश्मनी है। रियोगा के साथ लड़ाई में जिंगा अपनी ताकत नहीं दिखा पाता।
रियोगा उसे अपने ब्लैक अटैक मूव से हराता है और जिंगा को पहली बार हार का सामना करना पड़ता है। ये हार जिंगा पर बहुत बुरा असर डालती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, अपने दोस्तों को अलविदाई खत लिखता है और सफर पर निकल जाता है। उसके दोस्त उसे कोमाई गांव तक ताकुब करते हैं जहां वो पैदा हुआ था। रास्ते में उनकी मुलाकात ह्यूमा से होती है जो जिंगा का बचपन का दोस्त है। ह्यूमा उन्हें कोमाई गांव जाने से रोकने की कोशिश करता है। केंटा और ह्यूमा की लड़ाई होती है जिसमें केंटा हार जाता है। ह्यूमा बेनके को भी हराता है। दोस्तों को लगता है कि ह्यूमा डार्क नेबुला के लिए काम कर रहा है, लेकिन ह्यूमा इस गलतफहमी को दुरुस्त करता है और जिंगा को ढूंढने में उनकी मदद करता है। जिंगा कोमाई गांव में पेगासस की ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है। वहां बाकू उसे बताता है कि उसे पहाड़ पर गुमशुदा टुकड़ा ढूंढना होगा। जिंगा तन्हा निकलता है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करता है। आखिरकार वो टुकड़ा ढूंढ लेता है और उसके वालिद का खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जीतना सब कुछ नहीं, बेबलेट की रूह अहम है। ये खत जिंगा को हौसला देते हैं। वो ह्यूमा से लड़ता है और जीतकर साबित करता है कि वो हार से निकल चुका है। उसी दौरान दोची रियोगा को यू से मुतारिफ करवाते हैं। यू रियोगा से लड़ता है लेकिन हार जाता है। वो रियोगा की ताकत से मुतासिर होकर डार्क नेबुला में शामिल हो जाता है। WBBA एक सर्वाइवल फाइट का एहतमाम करता है जिसमें बहुत से बेबलेट शामिल होते हैं। क्या हिकारो, केंटा, बैन, जिंगा और यू भी इसमें हिस्सा लेते हैं? क्यूया ह्यूमा को हराता है जबकि यू केंटा और हिकारो को हरा देता है। यू और जिंगा की लड़ाई में मौका मुदाखलत करती है क्योंकि उसे लेवन को नुकसान पहुंचाना था। क्यूया लेवन को बचाने के लिए अरीना में दाखिल होता है और ख़त्म हो जाता है। यू जिंगा को हराकर चैंपियन बनता है और जिंगा को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ता है। यो चैंपियन बनने के बाद WBBA से बैटल ब्लेडर्स का मुतालबा करता है जिसके लिए 50,000 पे पॉइंट्स दरकार होते हैं। जिंगा और उसके दोस्त पॉइंट्स जमा करने में लग जाते हैं। केंटा का फ्लेम सिचारियो खराब हो जाता है लेकिन फेनिक्स नामी शख्स उसे नया सिचारियो दे देते हैं। फैसिलिटेट टूर्नामेंट से पहले तोबासा सामने आता है जो WBBA का एजेंट है और डार्क नेबुला की तरफ से तहकीकात कर रहा है। वो दोजी की तवज्जो हासिल करता है और दोजी उसकी तहकीकात शुरू कर देता है। तोबासा DJ से मिलता है और डार्क नेबुला में शामिल होने की दरख्वास्त करता है। दोजी पहले इनकार करता है लेकिन बाद में तोबासा को टेस्ट करता है। तोबासा यू से लड़ता है और डार्कर के अपने ताकत साबित करता है। इस तरह वो डार्क नेबुला का मेंबर बन जाता है। बिनी असना एक नया ब्लेडर सोरा सामने आता है जो खुद को जिंगा का शागिर्द कहता है लेकिन ये झूठ होता है। वो जिंगा का मदाह होता है। केंटा सोरा को शिकस्त देता है। बाद में एक बड़े बैटल रॉयल में होमा, कियोया, जिंगा, केंटा, यो और तोबासा हिस्सा लेते हैं। इस बैटल का फातेह कियोया होता है जो 50,000 बे पॉइंट्स हासिल करके बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट में जगह पकड़ता है। जिंगा अपना स्कोर टीसिया से खो देता है। एक निकाबपोश ब्लेडर जो खुद को फेनिक्स कहता है जिंगा को चैलेंज करता है। फेनिक्स जिंगा को हराता है और उसका स्कोर तोड़ देता है जिससे जिंगा के तमाम पॉइंट्स ज़ाया हो जाते हैं। बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिंगा को 50,000 बे पॉइंट्स की जरूरत होती है। वो 47,000 पॉइंट्स जमा कर लेता है और उसे सिर्फ 3,000 पॉइंट्स की जरूरत होती है। मौका को पता चलता है कि एक मेकअप टूर्नामेंट है जिसके फातेह को 3,000 बे पॉइंट्स मिलते हैं। जिंगा इस टूर्नामेंट के लिए निकलता है लेकिन तोबासा उसे रोकता है और कहता है कि वो अकेले रियोगा को नहीं हरा सकता। जिंगा फेनिक्स से दोबारा लड़ता है और इस बार उससे हराकर अपने ही पॉइंट्स हासिल कर लेता है। दरअसल फेनिक्स ने जो स्कोर तोड़ा था वो जिंगा का नहीं था। इस तरह जिंगा के पास 95,000 पॉइंट्स हो जाते हैं। बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट शुरू होता है। पहले मैचेस में बैन के तोबासा को हराता है, केंटा सोरा को हराता है, रियो रियोटारो को हराता है, तोबासा चीरो को हराता है। जिंगा और यो के दरमियान मैच होता है। यो पहले रियोगा की तारीफ करता है लेकिन जिंगा से लड़ने के बाद उसका ख्याल बदल जाता है। जिंगा यो को हराता है और उसे कहता है कि वो एक जबरदस्त ब्लेडर है। ये जुमला यो के दिल को छू लेता है। होमा और रीची के दरमियान मैच होता है जिसमें रीची योमा को हराता है और इसके बेब्लेड को टुकड़ों में तोड़ देता है। अगला मैच योगा और हकारो के दरमियान होता है जिसमें रियोगा हकारो को बुरी तरह हराता है जो उसे सदमा पहुंचाता है। अगले दिन दोजी मैचअप बदल देता है। कियोया और रोगा का मैच होता है लेकिन रियोगा का मुखालिफ तोबासा बन जाता है। पहला मैच कियोया और बेनके के दरमियान होता है जिसमें कियोया जीतता है। जिंगा रियो को हराता है। यो परेशान हाल जिंगा के दोस्तों के पास आता है और सब कुछ बताता है। केंटा रीची से लड़ता है लेकिन हार जाता है और रीची इसके सिचारियो को टुकड़ों में तोड़ देता है। अगला मैच रियोगा और तोबासा के दरमियान होता है। तोबासा पूरी कोशिश करता है लेकिन वो रियोगा को नहीं हरा पाता और अस्पताल में दाखिल होता है। जिंगा और रीची की लड़ाई के दौरान केंटा और योमा दोजी से लड़ते हैं क्योंकि दोजी ने यो को अगवा कर लिया होता है लेकिन फेनिक्स योमा और केंटा को बचाता है और दोजी को हराता है। जिंगा रियोगा को मुश्किल से हराता है। इसके बाद जिंगा को पता चलता है कि फेनिक्स उसका वालिद है। जिंगा पहले अपने वालिद पर गुस्सा करता है और फिर उसे गले लगाता है। जिंगा का वालिद सबको एल ड्रैगो और इसकी कहानी बताता है। रियोगा दोजी को हराता है और साबित करता है कि वो इससे जुड़ा नहीं है। रियोगा और कियोया की लड़ाई में
कियोया रियोगा को तंज करता है कि वो दूसरों से छीनी हुई ताकत इस्तेमाल न करे। रियोगा उससे अपने बेबलेट की ताकत से लड़ता है, लेकिन एल ड्रैगो उसे कंट्रोल कर लेता है। कियोया हार जाता है और अस्पताल जाता है। फाइनल में रियोगा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है और शैतानी शक्ल इख्तियार कर लेता है। हियोमा, कियोया और तोबासा जिंगा की हिमायत के लिए जज्बाती तौर पर मौजूद होते हैं। जिंगा अपने बेबलेट के साथ रियोगा को हराता है और उसे बचाता है। वो समझता है कि दुश्मन रियोगा नहीं बल्कि उसे काबू करने वाली तारीख ताकत है। रियोगा चला जाता है और जिंगा बैटल ब्लैडर चैंपियन बनता है। मैंने आपको इस एनीमे के बारे में जितना मुमकिन हो सका बताया। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि सीज़न का खुलासा शुरू से आखिर तक पेश करूँ। उम्मीद है कि आपने वीडियो और सीरीज़ को पसंद किया होगा। अगर आप दूसरे सीजन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।